आज हम कक्षा 10वीं की जो 8.2 प्रश्नावली है वो देखने जा रहे हैं। 8.2 जो 10वीं में है वो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली। इसमें हमें मुख्य रूप से क्या है, उसकी आवश्यकता होगी एक सारणी की। ये सारणी आपको किताब में है, दे रखी है, इसको याद कर लो। याद नहीं करो तो कम से कम इसको बना भी सकते हो। हम इसको बना सकते हैं, याद करने की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है, बना सकते हो आप। बनाने का वो विधि में अलग से बता दूंगा, पर वो सारणी आपको याद हो चाहे कैसे भी बना लेना, पर सारणी काम आएगी इसमें। अब जैसे 8.2 का ये पहला सवाल है, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, ये मान दे रखा है। इस मान को हल करो, इसका मान क्या आएगा। तो हमें क्या करना, उस सारणी में से साइन 60 का मान क्या है ये हमें पता होना चाहिए। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। कोस 30 का मान भी क्या होता है, √3/2। प्लस की जगह प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। ये आप सारणी में से देखना, किताब की में से। कोस 60 का मान भी क्या होता है, 1/2। तो ये मान जो शुरू में हमने रख दिए सारणी से, जो किताब के अंदर सारणी है उससे रख दिए। अब इनको हल करना है। तो देखो एक चीज देखिए, इसमें इस सवाल को आगे हल करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे कभी अंडर की दो संख्या आ जाए, √3 गुणा √3 आ जाए, या √3 का स्क्वायर आ जाए, या √3 की जगह √2 आ जाए, √5 आ जाए, कुछ भी आए, तो ऐसी स्थिति में उसको हम कैसे हल करेंगे। देखो इसमें हल करते हैं √3, डबल बार √3 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों अंडर रूट हट जाएगा, इसका उत्तर 3 आ जाएगा। डबल बार अंडर रूट हो तो हम उसके अंदर वाली संख्या लिख देते हैं। या √3 का या अंडर का स्क्वायर होता हम वही संख्या रख देते हैं। जैसे √2 गुणा √2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी 2 ही होगा। √2 का स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करें या अंडर रूट को उसी अंडर रूट से गुणा करें तो क्या नाम से वही संख्या आती है जो अंडर रूट के अंदर है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे ताकि आगे काम आएगी। अब इसमें देखिए, इसमें 2 बार √3 है, तो इस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। नीचे तो सामान्य संख्या 2 दूने कितने हो गए, 4। 1 को 1 से गुणा करेंगे हम, तो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब ये भिन्नों में आ गई संख्या, तो इसको हम लघुत्तम लेकर हल करेंगे। इसका जो लघुत्तम होता है, अब ऐसी कौन सी संख्या जिसमें दोनों का भाग चल जाए, तो 4 है इसका लघुत्तम। अब लघुत्तम देखो दोनों में जो ये 4 है ना, दोनों में है ना, तो ऊपर वाली संख्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी क्या आ गया, 3 + 1। इसमें ये जो लघुत्तम लिया ये दोनों में है, तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट लिख दो। तो क्या आ गया, 3 + 1 मतलब 4। 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1। तो ये इसका आंसर हो गया पहले सवाल का। देखिए 8.2 का पहला सवाल में शुरू में हमने क्या किया, केवल मान रखे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, कोस 30 का मान भी √3/2 होता है। प्लस की जगह प्लस, साइन 30 की जगह 1/2 रख दिया, इंटू कोस 60 की जगह 1/2। ये मान हमको एक सारणी होती है त्रिकोणमिति की, उसके आधार पर लेने हैं, अपने आप मन से नहीं लिखना। इसके बाद हमने क्या किया, देखो ये √3 को √3 से गुणा किया तो डबल बार अंडर रूट वाली कोई संख्या तो वही संख्या आ जाती है। 2 दूनी 4 आ गए, 1 को 1, 2 दूनी 4। फिर दोनों का क्या कर दिया, इन दोनों का लघुत्तम हमने ले लिया। तो लघुत्तम लेना हमको आना चाहिए, ये कोई इस कक्षा की बात नहीं है। लघुत्तम नहीं आएगा तो आप ये प्रश्नावली क्या और कई प्रश्नावली नहीं कर पाओगे। इसलिए लघुत्तम कैसे आता है इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। लघुत्तम लेने के बाद 4/4 मतलब उत्तर क्या आ गया, 1। तो ये था हमारे पहला सवाल। अब इसके बाद देखो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए हमारे ये रहा। अब इसमें भी उसी प्रकार से सारणी में से मान रखने हैं और हल करना है। देखो 2 की जगह तो 2 रख दिया, इंटू tan 45 का मान हमको पता है कितना होता है, 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1। अब इस tan के ऊपर स्क्वायर है तो इस 1 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस कोस 30 का मान क्या होता है, हम पहले देख चुके हैं, √3/2। अब कोस 30 है ना, इसके ऊपर स्क्वायर, तो हम इस संख्या के ऊपर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। साइन
साइन 60 का मान भी क्या होता है, वही √3/2। साइन का स्क्वायर तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। तो ये मान हमें सारणी में से रखने हैं। याद है तो डायरेक्ट दोगे, नहीं तो सारणी देख लेना, परीक्षा में तो आपको याद करनी है। अब देखो ये तो 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मतलब 1 को एक बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर मैंने पहले बता दिया, अंडर की कोई सी भी संख्या हो अगर उसका स्क्वायर करना है तो वही संख्या आ जाएगी। और 2 का स्क्वायर तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस की 3/4 है, ये माइनस की 3/4 है, यही कट जाएगी, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया, 2 × 1 = 2, तो इसका उत्तर आ गया 2। तो देखिए दूसरा सवाल था, इसमें पहली स्टेप में हमने मान रखे, दूसरी स्टेप में केवल इस जो वर्ग था ना, वर्ग को हल किया। 1 का वर्ग 1, √3 का 3, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 2 का वर्ग 4, ये दोनों कट गए तो 2 × 1 = 2 बच गए। तो ये कौन सा सवाल था, ये था दूसरा सवाल। अब देखते हैं हम 8.3 का तीसरा सवाल, 8.2 का तीसरा सवाल। तीसरा भी ये पहले का तीसरा है, अलग से तीसरा नहीं है। 8.2 में जो पहला सवाल है उसका ये कौन सा सवाल है, तीसरा। थोड़ा ये सवाल करने से पहले मैं इसमें कुछ और काम की चीज़ें हैं वो मैं बता दूं। एक, हमें हरों का प्रमेयीकरण करना आना चाहिए। हरों का प्रमेयीकरण हम कैसे करते हैं, देखो जैसे 5/√3 है तो गणित में हम तौर पे क्या करते हैं, नीचे जो अंडर वाली संख्या है वो नहीं रहनी चाहिए, तो नीचे वाले अंडर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी अंडर से गुणा कर देते हैं ऊपर व नीचे। नीचे वाले इस अंडर को हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी अंडर से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं जो तुम्हें जिसको हटाना है। अगर यहाँ अंडर क्या होता, अगर यहाँ अंडर 2 होता तो हम इसको किससे गुणा करते, ऊपर नीचे √2 से गुणा करते। देखो किसी भी सवाल में ऊपर और नीचे गुणा करने से सवाल में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कट गए अपने आप। तो कभी भी किसी नीचे जो अंडर वाली संख्या है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या को 2 बार ऊपर व नीचे रख के क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ऐसा कहीं आए तो बाकी फिर हल करेंगे। देखो 5 अंडर तो 2 ये आ गया, 5 है ना। किसी भी को डबल बार अंडर को गुणा करते हैं तो इसका मतलब क्या आती है संख्या, वही 2। ठीक है, आगे वो हल करेंगे, वो अलग चीज़ है, डबल बार अंडर। तो एक तो हरों का प्रमेयीकरण, ये तो सरल है, थोड़ा इससे और कठिन है। जैसे कि 3/√3 - 1 ये दे दिया हमें। अब इसके हरों का प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, देखो उस सवाल अभी पहले वाले में तो केवल अंडर√3 था, लेकिन इसके साथ में अगर कोई प्लस माइनस की संख्या भी जुड़ी है तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसको भी लेना पड़ेगा। किसी भी अंडर वाली संख्या को हमें हटाना, नीचे की को, और उसके पास में कोई प्लस माइनस की कोई संख्या है तो हमें उसको भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस वाली अलग नहीं होती, वो उसी से जुड़ी होती है। हाँ, गुणा के रूप में हो तो अलग कर सकते हो। तो इसको हटाने के लिए केवल अंडर√3 को नहीं लेना पड़ेगा, इसको पूरे को लेना पड़ेगा, अंडर√3 - 1। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इस पूरे को। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अंडर√3 - 1 यहाँ चिन्ह उल्टा करना पड़ेगा। हम ये संख्या तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 2 बार, लेकिन चिन्ह उल्टा करके अंडर√3 - 1 की जगह अंडर√3 + 1 बटे अंडर√3 + 1। ये हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए नई बात नहीं होनी चाहिए। तो नीचे हरों का प्रमेयीकरण मतलब नीचे जो भी संख्या है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर व नीचे उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें चिन्ह है तो चिन्ह उल्टा रखना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर क्या करोगे, 3 तो ये है ही, अंडर√3 + 1 ये ऊपर का ऊपर रख दिया। नीचे देखो ऐसी संख्या हो तुम्हारे पास में कहीं, ये सर्व समीका लगानी पड़ेगी यहाँ पे हमें। देखो यहाँ संख्या समान है दोनों में, अंडर√3 1 अंडर√3 1, लेकिन चिन्ह विपरीत है। एक सर्व समीका यदि संख्या समान हो चिन्ह विपरीत हो तो हम क्या करते हैं, प्लस वाली को छोड़ देते हैं और माइनस वाली का अलग अलग से क्या कर देते हैं, वर्ग। जैसे अंडर√3 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो 3 अंडर√3 + ऊपर वाले को तो हल नहीं करेंगे, लेकिन नीचे देखो अंडर√3 का वर्ग 3 हो गया ना। किसी भी अंडर रूट का वर्ग क्या हो गया, वही संख्या, 1 का वर्ग 1 होता है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2। ये इस सवाल का हिस्सा नहीं है, ये मैं इसमें काम आएगा, ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। तो हरों का प्रमेयीकरण हमको पता है, नीचे कोई संख्या हो अंडर रूट वाली तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो उसी अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा करो, है ना,
या फिर अगर साथ चिन्ह है तो चिन्ह के साथ वाली संख्या भी लेनी है, ठीक है ना। एक हमें क्या नाम से बताया था, इसमें सर्व समीका याद रखना, जैसे सर्व समीका को बता देता हूँ। जैसे तुम्हारे आ जाए 2x + 1 और 2x - 1, संख्या समान है, इसमें चिन्ह विपरीत है। संख्या समान है और चिन्ह क्या है, इसका विपरीत। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया एक सर्व समीका के हिसाब से प्लस वाली को छोड़ देते हैं और जो माइनस वाली है उसको उतार के उसका क्या कर देते हैं, अलग अलग वर्ग कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो ये सर्व समीका इसमें काम आएगी, ध्यान रखना। ये से संख्या समान हो, चिन्ह विपरीत हो तो प्लस वाले को छोड़ दो, माइनस वाले को उतार के उसका अलग अलग वर्ग कर दो दोनों संख्याओं का। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। अब हम सवाल पे आते हैं, दूसरे सवाल पे। देखो इसमें दूसरा सवाल है cos 45। cos 45 का मान रखो। cos 45 का मान देखो क्या होता है। cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 होता है। cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है ना। sec 30 का मान, sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 sec 30 का 2/√3 प्लस cosec 30 का, cosec 30 का मान देखो होता है 2, ठीक है ना। ये मान हमको याद होनी चाहिए। तो ये हमने इसमें केवल क्या रख दिया, मान, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूं। ये स्टेप में हमने केवल क्या रखे, इसके मान रखे, यहां रख दिया मैंने ना। तो इसके मान देखो cos 45 का मान तो क्या हो गया 1/√2। sec 30 का मान क्या हो गया, sec 30 का मान हो गया 2/√3 प्लस cosec 30 का मान हो गया 2/1। ये केवल हमने मान रखे, अभी कुछ नहीं किया। अब इसको देखो हल करना है। इसके बगल में कर देता हूं मैं हल। देखो ऊपर की संख्या तो वैसे के वैसे उतार लेते हैं, 1/√2। नीचे जो भिन्न के रूप में, अगर भिन्न में कोई संख्या को जोड़ना घटाना तो हम लघुत्तम लेकर ही घटाते हैं। तो इसका लघुत्तम लीजिए, और लघुत्तम मैंने बताया लघुत्तम लेना आना चाहिए। इसका लघुत्तम क्या रहा, √3। √3 में √3 का भाग दो। किसी भी संख्या में उसी का भाग देते हैं तो एक बार भाग जाता है। उस एक को किससे गुणा कर दो, 2 से, 2 × 2 प्लस, ठीक है ना। अब 1 का भाग √3 में दो, 1 का भाग किसी भी संख्या में देते तो उसी संख्या के बराबर जाता है। 1 का भाग √3 देंगे तो √3 बार ही जाएगा। उस √3 को किससे गुणा कर दो, 2 से। तो क्या आ गया, 2/√3, ठीक है ना। पहली स्टेप में हमने केवल सारणी में से मान रखे। दूसरी स्टेप में हमने ऊपर का मान तो ऊपर रख दिया, नीचे का मान लघुत्तम लेकर रख दिया। थोड़ा ये सवाल कठिन है, इसको अच्छी तरह समझना एक एक चीज बारीक बारीक। अब देखो इसमें एक चीज और काम आएगी जो मैं बता दूं अलग से। यदि कोई संख्या, जैसे इस सवाल का हिस्सा नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 5/3/7/8 दे दिया, इसे 7/8 ऐसे संख्या दे दी। ऊपर भी भिन्न में संख्या, नीचे भी भिन्न में संख्या है। तो इसको कैसे हल करोगे, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर भिन्न की संख्या उसको तो ऐसे कैसे उतार लिया करो, नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दिया करो। जैसे 7/8 को 8/7 करके गुणा कर दिया करो, ठीक है ना। यदि कहीं भी ऊपर भी भिन्न नीचे भिन्न आ जाए तो ऊपर की भिन्न को तो ऐसे उतार लो, नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दो। हमें यहाँ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उदाहरण देके आपको बताया। तो देखो यहाँ पे इसको मैं फिर मैंने बता दिया, इसका फिर मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ये सवाल बड़ा है इसलिए मेरे को जगह का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी स्टेप हो गई है ना, तीसरी स्टेप भी मैं इधर ही कर देता हूँ। तीसरी स्टेप देखो, ऊपर की संख्या तो मैंने बताया, ऊपर की संख्या तो वैसे के वैसे रख दो, 1/√2। नीचे वाली संख्या को क्या करता हूँ, उल्टा करना है, उल्टा करके गुणा करना है। नीचे √3 तो ऊपर चला जाएगा, और ये ना 2 + 2/√3 कहाँ जाएगा, नीचे। ये वाली संख्या को हमने उल्टा कर दिया, नीचे वाली संख्या को ऊपर रख दिया, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है ना। पहली स्टेप में हमने केवल क्या रखे, पहली स्टेप में हमने केवल मान रखे, ठीक है ना। पहली वाली स्टेप में केवल मान रखे। दूसरी वाली स्टेप में हमने क्या किया, केवल इसका लघुत्तम लिया नीचे वाली का, और कुछ नहीं किया।
तीसरी स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को तो वैसे रख दिया, नीचे वाली को उल्टा करके गुणा कर दिया, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अब मैं ये सवाल को इधर ले जा रहा हूँ यहाँ से ना, इसकी अगली स्टेप यहाँ पे होगी। अब देखो इसमें देखो कुछ, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें दो भी है तो कॉमन ले लो। तो देखो मैं तो ऊपर तो केवल √3 है ना, ऊपर तो केवल √3 है, मैं √3 रख देता हूँ, √3। नीचे क्या है, √2, तो ये है गुणा, इसमें कॉमन दो, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो हमने 2 रख लिया, 2 का भाग 2 में तो 2 एकम 2, कितनी बार गया, एक बार। 2 से फिर इसमें देंगे तो 2 से 2 कट गया ना, क्या बच गया, √3। देखो इस 2 का भाग इसमें दोगे तो एक बार कट गया, ये इस 2 का भाग इसमें दोगे तो ये 2 भी कट जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, √3, ये संख्या आ गई। अब इसके बाद में देखो मैंने बताया हर रो का प्रमेयकरण हमें करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक तो ये √2, इसको हटाना पड़ेगा, एक ये √3 है, इसको भी हटाना पड़ेगा, लेकिन √3 के साथ में +1 भी जुड़ा हुआ तो इसको भी साथ में लेना पड़ेगा। तो किस किस को हटाना पड़ेगा, देखो √2 को हटाना पड़ेगा, है ना, और एक √3 + 1 को हटाना पड़ेगा। देखो एक तो √2 को हटाना पड़ेगा, एक √3 को, और इसके साथ में जो 1 जुड़ा हुआ है इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अंडर वाली संख्या हम नहीं रखते। तो अगली स्टेप में क्या करें, हम इन अंडर को हटाने के लिए क्या करते हैं, हर रो का प्रमेयीकरण कर देते हैं, और ऊपर व नीचे किससे गुणा करेंगे, इन संख्याओं से। तो देखो मैं इसको पहले तो आगे तो वैसे तोड़ लेता हूँ, बराबर है, तो अब इधर बराबर, √3 तो ऊपर है, नीचे देखो ये √2 है गुणा ये 2 बाहर है। देखो प्लस वाले 1 + अंडर करे चाहे √3 + 1 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं √3 + 1 भी लिख सकता हूँ। अब गुणा कर दो किससे, हर रो का प्रमेयीकरण करना है ना हमको, इससे और इससे। देखो एक तो √2 है, इसको भी हटाना है, और इसको हटाना है, किसको, √3 - 1, लेकिन चिन्ह देखो हमें उल्टा रखना है, हटाना तो, लेकिन यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या रखना, माइनस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसी संख्या को नीचे गुणा कर दो, √2 और √3 - 1, ठीक है। अब इनको हल कर लो। अगली स्टेप में देखो यहाँ √3 भी है और √2 भी है, पास में रख दिया, और ऊपर क्या, √3 - 1। अभी हमने ऊपर कुछ नहीं किया, नीचे देखो इस √2 को इस √2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार किसी भी समान अंडर को गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, उसका मतलब आ जाता है 2, ठीक है ना, उसका मतलब 2 आ गया। डबल बार किसी भी अंडर वाली संख्या गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। ये 2 तो देखो अकेला ही है, कोई और 2 है ही नहीं बाहर, तो गुणा 2। अब यहाँ देखो फिर इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे, देखो संख्या समान है ये दोनों और चिन्ह विपरीत है। अभी हमने देखा संख्या समान हो चिन्ह विपरीत हो तो क्या करते हैं, प्लस वाले को छोड़ देते हैं और माइनस वाले का क्या करते हैं, मैं अलग से कर देता हूँ, √3 का और -1 का स्क्वायर। प्लस वाले को छोड़ देंगे, जो माइनस वाली संख्या है इसको छोड़ देंगे, और माइनस वाली संख्या क्या कर देंगे, अलग अलग स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अलग और 1 का स्क्वायर अलग, है ना। अब √ का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आती है, किसी भी √ वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 3 में से, ठीक है ना, तो क्या आ गया इसका 3 - 1। तो दोबारा देख लो, अगर संख्या समान हो चिन्ह विपरीत हो तो हम क्या करते हैं, प्लस वाली संख्या को छोड़ देते हैं, माइनस वाली को लेकर क्या करते हैं, उसका अलग अलग वर्ग। ये हमने किया, √3 का वर्ग 1 का वर्ग, तो क्या गया यहाँ पे 3 - 1, ठीक है, ये स्टेप आ गई। अब इसके बाद में तो ये छोटी छोटी चीज़ें अलग से ध्यान रखना, क्योंकि सवाल के बीच में थोड़ी बहुत बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं बता सकते। इसकी अगली स्टेप देखो, फिर मैं इधर करूँगा, इसके बाद ये स्टेप थी ना, अब इसकी अगली, थोड़ा सवाल बड़ा है इसलिए मैंने बताया ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो अब इसमें जो बाहर है, बाहर वाली ये संख्या है, इसको ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे ना। 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ बीच में। देखो यहाँ जो ये बाहर में ये दोनों संख्या है, इसको एक बार इस ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या एक बार इससे गुणा होगी और एक बार ये 1 से गुणा होगी। करो देखे गुणा। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको पता 3 आ जाता है ना, डबल बार कोई √ वाली संख्या हो एक जैसी तो वही संख्या आ जाती है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया, लेकिन √2 तो अकेला ही रह गया, तो इसका कोई जोड़ा नहीं बढ़ेगा, तो ये वैसे ही। फिर 3 √ को 2 को 1 से गुणा करो, किसी को भी 1 से गुणा करो, वही संख्या आती है।
किसी को भी 1 से गुणा करो वो की वो ही संख्या आती है। नीचे तो क्या आ गया, वही 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 में से गया तो ना। अब इसको हल कर दो, 3 अंडर रूट 2 तो ये है, माइनस अंडर रूट को अंडर रूट से आपस में गुणा कर सकते हैं। देखो एक संख्या अंडर रूट की और दूसरी बिना अंडर रूट की तो वो गुणा नहीं हो सकती, वो तो वैसे रहेगी। लेकिन दोनों ही अंडर रूट की तो वे आपस में गुणा हो सकती है। 3 दूने क्या हो गया, अंडर रूट के 6, नीचे क्या हो गया, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सवाल बड़ा है, थोड़ा कठिन भी है, इस प्रश्नावली का सबसे ज़्यादा कठिन सवाल है, इसलिए थोड़ा इसको तसल्ली से देखना, एक एक बारीकी चीज़ समझना। इसमें कुछ पहले से हमको क्या नॉलेज होनी चाहिए, हरों का प्रमेयीकरण आना चाहिए, है ना, सर्व समीकरण आनी चाहिए कई। अगर वो नहीं आएगी तो सवाल दिक्कत हो जाएगी। तो पहले उन चीज़ों को क्लियर करना। एक बार देखो हमने क्या क्या किया, देखते हैं। इसमें हमने केवल सारणी में से मान रखे। दूसरी स्टेप में केवल हमने इसका लघुत्तम लिया, केवल, है ना, लघुत्तम लेना हमको आता है, इसका लघुत्तम लिया। तीसरी स्टेप में हमने क्या किया, इस ऊपर वाली को तो वैसे के वैसे रख दिया, नीचे वाली को उल्टा करके गुणा कर दिया, ठीक है ना, और ज़्यादा एक कुछ नहीं किया ना। चौथी वाली में हमने क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन। चौथी स्टेप में क्या किया, कॉमन, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, ये 2 कॉमन ले लिए तो ये बच गया। अब इसकी अगली स्टेप में हमने क्या किया, अंडर रूट वाली संख्याओं को हटाना हमको, तो अंडर रूट 2 को भी हटाना है और अंडर रूट 3 को भी हटाना है। अब 3 हटेगा तो इसके साथ जो प्लस माइनस वो भी हटेगा, अर्थात हमको एक तो अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 3 प्लस माइनस, चिन्ह कौन सा रखना पड़ेगा, उल्टा, इसको हटाना है। तो इसका उल्टे चिन्ह से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे रख के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में गुणा करो, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 को पास में रख दिया, ये ब्रैकेट ऊपर तो हमने वैसे के वैसे उतार दिया। नीचे देखो 2 बार अंडर रूट 2 है, तो 2 बार अंडर रूट की गुणा हो तो मतलब क्या आ जाएगा, 2 ही। ये 2 अकेला है ही। अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस, यहाँ हमको सर्व समीकरण देखनी पड़ेगी। संख्या समान हो, चिन्ह विपरीत हो तो क्या करते हैं, माइनस वाले का वर्ग कर देते हैं, माइनस वाले का वर्ग, प्लस वाले को छोड़ देते हैं। वर्ग कैसे, अलग अलग वर्ग, पूरे का नहीं। इसका अंडर रूट 3 का वर्ग तो 3 हो गया, 1 का वर्ग 1। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, जो बाहर की संख्या इनको ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 3। 2 को किसी से है ही नहीं तो ये अंडर रूट 2 वैसे रह जाएगा। इन दोनों को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से किसी को भी गुणा करो वही संख्या आ जाती है। तो दोनों ऐसे कैसे रख दिए हमने पीछे। मैं घंटा 2 घंटा करेंगे, लगभग घंटा, कितना बज गया, 1 बज गया होगा। हाँ 3 तो मानो कम से कम। वो तो दे जाऊँ। ओह तो हमने ये 2 दूनी 4 और 3 में से 2 गया तो 2 रख दिया। 3 अंडर रूट 2 तो क्या वैसे वैसे आ गया, माइनस 3 दूने 6 बटे 8। तो ये सवाल था आपके 8.2 के पहले का तीसरा, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 8.1 का पहले का चौथा सवाल। अब चौथा सवाल देखिए, ये सवाल इसमें मान रखने पड़ेंगे वही हमको। साइन 30 का मान हमें पता 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है। 1 मतलब 1/2 ले लेते। कोसेक 60 का मान देखो क्या होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/3 होता है, ठीक। अब देखो सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/3 प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान, कोट 45 का मान देखो 1 ही होता है, 1 मतलब 1/1। तो ये संख्या पहली स्टेप में हमने क्या किया, केवल संख्याओं को उतार दिया। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, ऊपर का लघुत्तम ऊपर ले लेते, ऊपर का लघुत्तम ऊपर ले लेते हैं, नीचे का लघुत्तम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। लेते हैं लघुत्तम, ऊपर देखो लघुत्तम क्या रहा, मैंने बताया लघुत्तम लेना आपको आना चाहिए, अलग से प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे ज़्यादा हम लघुत्तम लेना नहीं सिखा सकते। तो इसमें लघुत्तम तो क्या गया, 2 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है ना। लघुत्तम 2 अंडर रूट 3। अब 2 का भाग इसमें दिया तो 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 ऐसे मानो कट गया है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा,
देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, √3। √3 को फिर किससे गुणा करेंगे, उस √3 को 1 से गुणा कर दो, √3 रह गया। ठीक है, √3 यहाँ पे प्लस 1 का भाग इसमें 2, 1 का भाग किसी में भी 2 उतनी ही बार जाएगा, 2 √3 बार जाएगा। इस 2 √3 को 1 से गुणा कर दो, 2 √3 माइनस √3 से √3 कट गया, क्या बच गया 2, 2 को 2 से गुणा करो कितना हो गया 4। ऊपर का ये आ गया, नीचे वाले का भी लघुत्तम लो, नीचे वाली संख्या का भी क्या करें लघुत्तम, वही लघुत्तम इसका भी वही आएगा 2 √3, इसमें 2 है √3 है, √3 से √3 कट गया ना, क्या बच गया 2, 2 को 2 से गुणा करो कितना आ गया 4, फिर प्लस का प्लस, 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 2 से 2 √3 था ना। अब 2 का भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट गया ना, क्या बच गया √3, √3 को 1 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा √3, फिर प्लस 1 का भाग 2 √3 में 2, 1 का भाग किसी में तो पूरी संख्या आ जाती है वो की वही, 2 √3 बार गया, उसको 1 से गुणा करो तो 2 √3। तो दूसरी स्टेप में हमने क्या किया, लघुत्तम ले लिया, ऊपर का लघुत्तम ऊपर, नीचे का लघुत्तम नीचे। ठीक है, पहली स्टेप में हमने केवल मान रखा, दूसरी स्टेप में हमने लघुत्तम लिया, ऊपर का लघुत्तम ऊपर, नीचे का लघुत्तम नीचे। अब हम देखते हैं अगली स्टेप। देखो यहाँ पे देखिए नीचे इसमें भी 2 √3 है, इसमें भी 2 √3, दोनों कट गए ना, समाने कट सकते हैं इसे, तो ऊपर क्या बच गया देखो, एक तो √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 बटे इसमें क्या बच गया 4 प्लस √3 प्लस 2 √3, ये बच गया ना। अब देखो इसको हल करते हैं, यहाँ देखो ये √3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, ये √3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, आगे कोई संख्या नहीं है मतलब 1 तो है ही। ये √3 2 बार है, ये √3 1 बार है, तो कितनी बार हो गए 2 और 1 3 √3 हो गए ना, और √3 2 और 1 3, माइनस का 4 तो वैसे रहने दो। नीचे भी देखो 2 √3 तो ये 2 बार, और ये कितना 1 बार, 2 और 1 कितने 3 √3 हो गए, और प्लस का 4 ये वैसे के वैसे ही। अब हमें यहाँ पे वही नीचे वाले √रूट की संख्या हटानी है, तो क्या करना पड़ेगा हरों का प्रमेयीकरण। तो देखिए यहाँ पे नीचे ये संख्या है, हरों का प्रमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं नीचे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, उसको कहाँ ऊपर नीचे रख के, लेकिन चिन्ह क्या रखना विपरीत। तो ये जो संख्या है ना 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस, अगली स्टेप में करते हैं हरों का प्रमेयीकरण के लिए क्या करते हैं हम नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, चिन्ह उल्टा रखेंगे। अगली स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं 3 √3 माइनस 4 बटे 3 √3 प्लस 4, इसको गुणा करो उल्टे चिन्ह से, इसके ये जो है ना इसके उल्टे चिन्ह से, 3 √3 माइनस 4 बटे 3 √3 माइनस 4। तो हरों का प्रमेयीकरण की हमें प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है। हरों का प्रमेयीकरण मतलब नीचे जो संख्या है उसको हटाने के लिए हम नीचे जो संख्या उसके उल्टे चिन्ह से वाली संख्या को ऊपर व नीचे रख के गुणा कर सकते हैं। ऐसा करने से देखो क्या आया, ऐसा करने से देखो ऊपर तो देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बिल्कुल समान है ना, बिल्कुल चिन्ह भी समान संख्या भी समान। तो मैं इसको 3 √3 ये कितनी बार आ रही है ऊपर 2 बार आ रही है ना, 1 और 2 बार, तो 2 घात लिख सकता हूँ। नीचे फिर देखो संख्या समान है और चिन्ह क्या है विपरीत, इसके नीचे वाली में संख्या मैं इधर को आगे कर देता हूँ। देखो अगली स्टेप में देखो एक तो ये की, अगली स्टेप में इधर कर देता हूँ। ऊपर वाली संख्या तो बिल्कुल समान है इसलिए पूरी ब्रैकेट का 3 √3 माइनस 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। नीचे देखो क्योंकि संख्या समान थी ना तो पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार आ रही है संख्या, 2 बार लिख दी। नीचे देखो संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो हमने पहले बताया संख्या समान चिन्ह विपरीत हो तो सर्वसमीका लगाते हैं और उसके हिसाब से प्लस वाली को छोड़ देते हैं और माइनस वाली का अलग अलग क्या कर देते हैं वर्ग, यानी 3 √3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, अगली स्टेप में इसको हल करते हैं। अब देखो इसको हल करना तो हमने देख लिया, किसी ब्रैकेट को स्क्वायर हो तो उसको कैसे हल करते हैं, इसकी भी एक सर्वसमीका हमने कई 8वीं में 9वीं में देखी है।
तो उसको हल करने के लिए पहले मैं उसको बताऊंगा, बाद में सवाल हल करते हैं। पहले एक एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 2x प्लस 3 है, इसका स्क्वायर आ गया, तो इसको कैसे खोलोगे ब्रैकेट को? देखो सर्वसमीका होती है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सर्वसमीका से खोलते हैं ना। तो ए स्क्वायर मतलब है आगे वाली संख्या का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होता है? 2 दूने 4x स्क्वायर, चिन्ह ये वाला लगाते हैं। फिर 2ab का मतलब क्या होता है? 2ab का मतलब होता है इन दोनों का आपस में गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करके फिर 2 से गुणा कर दो। 2ab मतलब a और b को गुणा करो और फिर 2 मतलब 2 से गुणा करो। 2ab का मतलब है इन दोनों को आपस में गुणा करके फिर 2 से और गुणा कर दो। 3 दूना 6x, 6x का 2 से गुणा करेंगे तो 12x प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9। ठीक है ना। ये इस प्रकार से सर्वसमीका हल करनी है। अब देखो यहाँ पे कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखो वही लगानी है। मैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका लगेगी। अब कहाँ लगेगी? ऊपर। देखो ऊपर वाले ब्रैकेट को ऐसे ही खोलना है। तो ऊपर वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 3 का क्या करें? स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 2 गुणा ए मतलब 3 अंडर रूट 3 गुणा बी मतलब 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये सर्वसमीका की प्रैक्टिस अलग से करना। ये सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी। किसी भी ब्रैकेट के खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं? ये सर्वसमीका ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, 2ab 2 की जगह 2 रख दिया, ए की जगह आगे वाली संख्या, बी की जगह पीछे वाली संख्या से गुणा कर दिया, फिर प्लस का प्लस, फिर बी का स्क्वायर मतलब इस 4 का स्क्वायर। नीचे वाली तो ये है ही, इसको करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट का स्क्वायर मतलब वही संख्या होती है। सामान्य संख्या का तो स्क्वायर उसी से गुणा करते हैं, लेकिन अंडर रूट वाली संख्या हो तो उसका स्क्वायर मतलब वो अंडर रूट के अंदर वाली संख्या। और 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। ठीक है ना। ये तुम्हारे इसको में ये अलग स्टेप है। अगली स्टेप में फिर हल करो। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया? 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, बीच में 3 चौक 12, 12 दूना 24 अंडर रूट 3 प्लस 4 का वर्ग मतलब 16, 4 चौक 16, ये 9 × 27 माइनस 16। ठीक है ना। ये हो गई अगली स्टेप। और इसकी लास्ट स्टेप देखो, ये 9 × कितने हो गए? 27 माइनस, मैं यहीं कर देता हूँ इसको 27, चलो आगे, 27 माइनस 24 अंडर रूट 3 प्लस 16 बटे ये कितने आ गए? 27 में 16 गए तो 11 बच गए ना। अब देखो 27 प्लस के और 16 भी प्लस के कितने हो गए? 27 और 16, 27 और 16 जोड़ोगे तो 43, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, नीचे क्या है? 11। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा देखो पूरे सवाल को क्या क्या किया हमने। तो पहली इसी स्टेप में हमने केवल मान रखे सारणी के। ये एक तो पिछला सवाल और एक ये, दोनों सवाल बड़े हैं, थोड़े कठिन है। इन दोनों पर अधिक फोकस करना इस प्रश्नावली में, बाकी और छोटे हैं। इसमें मान रखे, इसमें क्या किया हमने? इसमें ऊपर का लघुत्तम ऊपर, नीचे का लघुत्तम नीचे, ये काट दिए। तो ये ऊपर वाली संख्या तो ये ऊपर रख दी, नीचे वाली संख्या नीचे रख दी। इसके बाद हमने जो जुड़ सकते उसको जोड़ लिया। 2 अंडर रूट 3 और 1 अंडर रूट 3 कितने हो गए? 3 अंडर रूट 3 और माइनस का 4। ऐसे ही 3 और ये 2 अंडर रूट 3 और 1 कितने? 2 और 1 3 अंडर रूट 3 और प्लस का 4। अब फिर यहाँ हरों का प्रमेयीकरण किया। हरों का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं? नीचे वाली संख्या को लेकर हम उसी को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत रख के। ये इसको हमने ऊपर नीचे रख के गुणा कर दिया, लेकिन चिन्ह माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस रख दिया। अब ऐसा करने से देखो दोनों ब्रैकेट तो बिल्कुल समान हो गए। तो हम किसी भी एक ब्रैकेट, 2 1 और 1 कितने? 2 घात लिख दी ऊपर। तो नीचे देखो संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ पे हम वो दूसरी वाली सर्वसमीका लगाएंगे। प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले का क्या करते हैं? अलग अलग वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग अलग और 4 का वर्ग अलग। ऊपर वाले ब्रैकेट को हम वो पहली वाली सर्वसमीका से खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, इसको कैसे ब्रैकेट खोलते हैं। ये खोल दिया, ठीक है ना। ये हमने ऊपर ब्रैकेट खोल दिया। नीचे देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, अंडर रूट का स्क्वायर वही संख्या होती है, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब फिर ऊपर वाली को भी खोलो, 3 का स्क्वायर तो 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 3 मतलब स्क्वायर वही 3 आती है।
इनको गुणा कर दिया, 4 × 12 12 दूना 24 और √3, 4 का स्क्वायर 16, ये 9 × 27 और ये 16, फिर ये 9 × 27 - 24 √3 और प्लस के 16, 27 में 16 गया तो 11, 27 और 16 प्लस के समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, 27 और 16 कितने हो गए 43, माइनस का 24√3/11। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो ये सवाल था आपका कौन सा, 8.2 का चौथा सवाल। अब हम 8.2 का पांचवा सवाल और लेते हैं। 8.2 का पांचवा सवाल है ये, इसमें वही हम मान रखते हैं, इसमें हम वही इसके मान रखते हैं। देखो 5 की जगह तो 5 रख दिया। कोस 60 का मान हमको पता क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन इसके कोस के ऊपर स्क्वायर तो हम इसके ऊपर भी क्या रख देंगे, स्क्वायर, प्लस 4 की जगह 4 गुणा सेक 30 का मान कितना होता है, देखो सेक 30 का मान होता है 2/√3, लेकिन सेक के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे देखो sin 30 का मान होता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रख देंगे, प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रख देंगे। तो इस पहली स्टेप में हमने केवल क्या रखे, मान, ठीक है ना। दूसरी स्टेप में थोड़ा इसको हल कर लो। देखो 5 का तो ये 5 है ही, थोड़ा इसको छोटा कर दे, क्या पता आगे फिर सवाल में दिक्कत हो जाए। थोड़ा छोटा, ठीक है ना। अब दूसरी स्टेप में देखो 5 का तो 5 रख दिया, 5 का तो 5 रख दिया, गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 की जगह 4, 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो हमने अगली स्टेप में केवल ब्रैकेट खोले और कुछ नहीं किया। दूसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप देखो, तीसरी स्टेप में गुणा करो, जो 5 एकम का 5, 5 एकम 5/4, प्लस 4 को 4 से गुणा करो 16/3, माइनस 1/1 है। नीचे देखो ये एक, इसका तो लघुत्तम ले लो, नीचे का तो लघुत्तम क्या रहा, ये अगली स्टेप में ले लेंगे, 1/4 प्लस 3/4 वैसे रख दिया ना, पर तो ऊपर वाली संख्या गुणा कर दिया, गुणा था ना, उस गुणा के बाकी तो हमने वैसे कैसे उतारे। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर का लघुत्तम ऊपर ले लेते हैं, नीचे का लघुत्तम नीचे ले लेते हैं। ऊपर का लघुत्तम क्या देखो, 4 थी 12 लघुत्तम आ रहे ऊपर, लघुत्तम कितने आ रहे हैं 12, 4 का भाग 12 में तो कितनी बार, 3 बार, 3 को 5 से गुणा करो कितना आ गया 15, प्लस फिर 3 का भाग दो 12 में कितनी बार, 4 बार, 4 को 16 से गुणा करो कितने, 16 चौको 64, फिर माइनस 1 का भाग दो 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा करो 12। मैंने बताया ना आपको एक कुछ चीजें पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर ये प्रश्नावली करनी है तो। फिर आ जाइए 4 लघुत्तम आ गया, और लघुत्तम समान है दोनों में, देखो तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट लिख दो 1 + 3, ठीक है ना। अगली स्टेप में ये हो गई, हमने क्या किया, अगली स्टेप में लघुत्तम लिया ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ऊपर तो कितना हो गया 15, और देखो 15 और 64 तो कितने हो गए, 15 और 74 79, 79 में से 15 और 64, 79 में से 12 गए तो कितने बच गए 67, 79 में से 12 गए तो 67, यानी इन दोनों को तो जोड़ो, उसमें से 12 घटा दो, 67 हो गए। और नीचे तो देखो ये 3 और 1 4/4, 67/12 है ना ये तो, पर तो नीचे क्या 4/4, तो 67/12 तो ये बच गए। नीचे तो 4/4 का मतलब क्या होता है, 4/4 का मतलब 1 होता है, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। तो उत्तर क्या आ जाएगा 67/12। दोबारा देख लो हमने क्या क्या किया। पहली स्टेप में इसमें हम केवल मान रखे किताब के, जो सारणी में से देख कर, है ना, पहली स्टेप में हमने केवल सारणी में से देख के, सारणी में से देख के मान रखे केवल,
पहले स्टेप में सारणी में से देख के मान रख दिए। दूसरी स्टेप में देखो हमने केवल क्या किया, जो ब्रैकेट है उनको खोला है ना, ब्रैकेट खोल दिए। दूसरी स्टेप में ब्रैकेट खोले। तीसरी स्टेप में हमने केवल ये गुणा जो गुणा हो रही है ना, बस वो गुणा किया, बाकी संख्या ऐसे एक उतार ली। चौथी स्टेप में ऊपर का लघुत्तम ऊपर, नीचे का लघुत्तम नीचे लिया। पांचवी स्टेप में हमने जोड़ दी जो जुड़ सकती है, इनको संख्याओं को जोड़कर ये रख दिया, नीचे ये रख दिया। अब नीचे का मतलब 1 होता है, 67/12 और 4/4 मतलब 1, तो 1 को कोई मतलब नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आ गया 67/12। तो ये पहले सवाल के 5 सवाल थे। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल से। दूसरे सवाल का पहला सवाल क्या है। दूसरे का पहला सवाल देखो, सवाल तो ये दे रखा है हमें, और इसका उत्तर क्या sin 60 आएगा, cos 60 आएगा, या इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सवाल एक प्रकार से इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन ऑप्शन में से क्या आएगा देखते हैं। देखो अब मान रखते हैं 2 की जगह 2। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। 1 की जगह 1 प्लस tan 30 का मान फिर 1/√3 होता है, और उसका क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक है ना, अलग अलग करो, दो तो ऊपर है √3 का √3, नीचे 1/1 मान लो, प्लस इसको खोलो, 1 का स्क्वायर तो 1, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, √ का स्क्वायर वही संख्या होती है। ठीक है ना। अगली स्टेप इधर कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली तो वैसे रहने दे, 2/√3, तो नीचे क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम, नीचे हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आ गया देखो 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 एकम 1। ठीक है ना, ये हो गई अगली स्टेप। अब ऊपर तो क्या देखो 2/3 है, 2/√3, नीचे क्या है 4/3। अब मैंने तुम्हें एक बार पहले बताया थी, ये 2 भिन्न, ऊपर भी भिन्न है नीचे भी भिन्न है, तो फिर ऐसी संख्या आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो तो ऊपर वाले भिन्न को तो वैसे ही रख देते हैं, और नीचे वाले भिन्न को उल्टा करके गुणा कर देते हैं, 3/4। तो ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया ना, तो क्या बच गया 3/2 और √3, 3 तो ये 2 ये √3 है ना, ये बच गए। अब फिर देखो यहाँ पे √3 को हटाना है, तो √3 को हटाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरों का प्रमेयीकरण। √3 को हटाना हो तो क्या करते हैं, उसी √ को ऊपर व नीचे गुणा करते हैं, 3 और 2 √3 को क्या करें, इसको हटाना तो इसी से गुणा कर दो ऊपर व नीचे। ये हम हरों का प्रमेयीकरण में देख चुके हैं, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ऊपर तो 3 √3 है ही, नीचे देखो ये 2 तो है 2 ही, और 2 बार √3 का मतलब क्या होता है 1 बार 3, 3 से कट गए 3, तो क्या आ गया इसमें √3/2। अब ये √3/2 इनमें से किसका उत्तर होता है, sin 60 का मान होता है क्या ये, हाँ sin 60 का। ये √3/2 इसमें से किस किस का उत्तर है, तो हम सारणी में देखेंगे ना, तो √3/2 किसका मान होता है sin 60 का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा sin 60। भाई सारणी में देखो ये √3/2 किसका मान है, इनमें से sin 60 इनमें से, तो आप सारणी मिलाओगे तो sin 60 का मान ये आ जाएगा। तो देखो इसमें हमने क्या क्या किया, इस पहली स्टेप में केवल हमने क्या रखे, मान रखे केवल, और कुछ नहीं किया। दूसरी स्टेप में केवल हमने जो गुणा कर सकते थे ना गुणा कर दिया, और ये ब्रैकेट खोला, और कुछ नहीं किया। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, केवल ब्रैकेट खोला इसका ने। तीसरी स्टेप में हमने ऊपर की संख्या तो वैसे रख दी, और नीचे का लघुत्तम नीचे ले लिया। फिर हमने अगली स्टेप में केवल जोड़ा है, ये तो 3 और 1 4 जोड़ दिया। अगली स्टेप में ऊपर वाली संख्या तो वैसे रहती, नीचे वाली को उल्टा करके गुणा कर दिया, जो कर सकती काट दिया, तो क्या आ गया 3/2 √3 है ना। अब यहाँ फिर हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। √3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसी √3 से गुणा कर देंगे संख्या को, तो 3 तो वैसे ही 2 की जगह 2, 2 बार √ वाली संख्या हो तो वही संख्या आ जाती है 3, 3 से 3 कट गई, यानी क्या बच गया √3/2। और √3/2 सारणी में देखो खासतौर पे इनमें से किसका मान है, ये √3/2 sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30 में से, तो हम देखते हैं sin 60 का ये मान है। तो इस प्रकार से ये 8.2 के दूसरे का पहला सवाल हुआ। अब हम 8.2 के दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी वही, इसमें अब में उत्तर है, 4 उत्तर है। अब देखो यहाँ 1 की जगह 1, -tan 45 का मान भी 1 होता है,
और इसका स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर कर दिया। एक की जगह एक प्लस टेन 45 का मान एक ही होता है, और इसका स्क्वायर कर दिया। तो एक का एक, एक का स्क्वायर एक, एक प्लस एक का स्क्वायर एक, तो एक में से गया तो 0 बटे 2, 0 में किसी का भी भाग दो, उत्तर क्या आएगा 0। तो इसमें उत्तर क्या आ गया डी, 0 है ना। तो ये छोटा सा सवाल था, दोबारा देख लो। ये हमने मान रखे केवल टेन का मान एक होता है, टेन 45 का वर्ग कर दिया, एक का गुणा एक ही होता है, एक का वर्ग एक ही होता है, एक बार घटा दिया तो 0, एक और एक जोड़ेंगे 2, 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही आता है, ठीक है ना। तो ये था 8 और 0 मतलब डी। ये दूसरे का दूसरा सवाल था। अब हम देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। दूसरे के तीसरे में देखो, यहां दे रखा है साइन 2a और 2 साइन a में तब सत्य है जबकि a बराबर हो। यानी हम इसमें a की जगह इनमें से क्या रखें, इस a की जगह हम इनमें से क्या रखें कि इधर की साइड का इधर की साइड का उत्तर बराबर आ जाए। जैसे साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये मान है। इसमें हम a की जगह कौन कौन संख्या रखेंगे, इनमें से या तो 0 रख दो, या 30 रख दो, या 45 रख दो, या 60 रख दो। तो क्या रखें कि दोनों साइड का उत्तर बराबर आ जाए। अब एक एक रख के देखते हैं। जैसे पहले 0 रखते हैं, और साइन, अब देखो 2 गुणा 0 रखेंगे, 2 साइन 0। हमने a की जगह क्या रख दिया 0, जहां a था वहां पे क्या रख दिया 0। तो देखो साइन 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 2 साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है हमको पता है, साइन 0 का मान होता है 0, और यहां भी 2 गुणा साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो 0 बराबर 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 0 रखते हैं ना यदि हम एक ही जगह, तो दोनों साइड के उत्तर क्या आ गए बराबर। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ये पहला ही उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ही, ठीक है ना। ये नहीं है, ये कुछ और है। तो दोबारा देख लो, ये सवाल था, ठीक है ना। ये कह रहा कि इसमें ना एक ही जगह हम क्या रखें कि दोनों साइड के उत्तर बराबर आ जाए इन चारों में से। तो हम 0 रख के देखते हैं। हमने एक ही जगह 0 रख दिया, एक ही जगह 0, फिर 2 को 0 से गुणा कर 0, साइन 0 है, साइन ये 2 को 0 से 0 है ना, साइन 0 का मान 0 होता है, सारणी में देखेंगे तो यहां भी साइन 0 का मान 0 होता है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0, अर्थात इधर भी उत्तर 0, उधर भी उत्तर 0। तो हमने क्या रखा, हमने 0 रखा ना, 0 रखा तो दोनों साइड के मान बराबर आ गए, अर्थात इसका उत्तर क्या हो गया ए। ये था तीसरा। अब हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, मान रखो भाई 2 की जगह 2, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन 30 मतलब वो 1/√3, और पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब हल करो इसको, पहली स्टेप हो गई ना। दूसरी स्टेप देखो, ऊपर तो 2 है ही, नीचे क्या आ गया √3, ऊपर का गुणा तो ना, नीचे देखो 1 की जगह 1 माइनस 1 का 1, √3 का वर्ग क्या होता है 3 ही होता है। ये बार बार हम देख चुके हैं। अगली स्टेप देखो, मैं इधर कर रहा हूं, ऊपर तो 2/3 ही है अंडर रूट के, नीचे लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको। लघुत्तम कितना आ रहा देखो, लघुत्तम आ गया 3, 1 का भाग 3 में दो 3 बार, 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करो 1, तो क्या आ गया 2/√3। ये 3 में से 1 गया तो क्या बच गया 2/3। अब फिर ये भिन्न वाली संख्या आ गई। हमको पता यदि ऐसा आए तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले भिन्न को तो ऐसे की ऐसे रख देते हैं, नीचे वाली को क्या करते हैं उल्टा करके गुणा कर देते हैं 3/2। तो 2 से तो क्या घट गया 2 कट गया ना। अब इसकी अगली स्टेप में इधर कर रहा हूं 3/√3, ये आ गई। हमको पता नीचे अंडर रूट को हटाते हैं, और नीचे अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 3/√3 है ना, इसको उसी √3 से गुणा कर देते हैं। अंडर रूट जिसको हटाना ना उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। तो देखो क्या आ रहा है 3/√3/2 बार अंडर रूट हो तो उसका मतलब क्या होता है 3, 3 से कट गया 3, तो √3 रह गया। बताओ ये √3 इनमें से किसका मान है। √3 देखो साइन टेन 60 का मान होता है, √3 होता है किसका टेन 60 का मान, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा
टेन 60। ठीक है ना। एक बार और देखिए, पहली स्टेप में हमने केवल सारणी के मान रखे, दूसरी स्टेप में केवल 2 को 1 से गुणा करके रख दिया, और यहां हमने केवल ब्रैकेट खोला, 1 का वर्ग 1, 3 √3 का वर्ग 3। तीसरी स्टेप में ऊपर वाली संख्या तो वैसे उतार दी, लेकिन नीचे वाली का क्या लिया, लघुत्तम। चौथी स्टेप में ऊपर वाली तो वैसे उतार दी, नीचे को 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया, 2/3 लिख दिया। अगली स्टेप में ये ऊपर वाली तो भिन्न वैसे नीचे वाली को उल्टा करके गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, इन 3 बटे क्या बच गया, √3। अब नीचे देखो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे √3 को हटाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में ऊपर तो 3 √3 आ गया, नीचे डबल बार अंडर रूट का मतलब 1 बार 3, 3 से 3 कट गया, √3 बच गया। और √3 इसमें से इन चारों मानों में से किसका मान होता है, टेन 45, टेन 60 का मान होता है √3, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेन 60। ठीक है ना। ये था 8.2 के दूसरे का चौथा सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगले सवाल है, ये मुख्य सवाल है तीसरा। पहला सवाल के 5 सवाल देख लिए, दूसरे के 4 सवाल देख लिए, अब तीसरे में एक ही सवाल है। इसमें दे रखा कि एक तो ये tan a + b बराबर ये, और एक ये है। यह इसका मतलब है कि जो a + b का मान है ना, वो 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 90 से या तो बराबर होगा या छोटा। तो बताओ यहाँ a और b का मान क्या आएगा। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो tan a + b बराबर √3। अब ये बताओ सारणी में देख के tan की लाइन में √3 मान किसका होता है, tan की लाइन में √3 मान किसका होता है, tan a + b, tan की लाइन में √3 मान होता है tan 60 का। सारणी में देखना, tan की लाइन में √3 मान किसका होता है, tan 60 का। तो ऐसा करने से tan से क्या कट गया, tan, तो क्या बच गया, a + b बराबर 60। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 1। ठीक है। ऐसे ही दूसरा और दे रखा है, एक और देखो, ये tan a - b, tan a - b बराबर कितना दे रखा है, 1/√3। ये दे रखा है ना, ये दे रखा है ना, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा, 2। tan a - b 1/√3 है ना, तो लिख दो tan a - b। अब बताओ tan की लाइन में 1/√3 किसका मान होता है, सारणी में देखो, tan की लाइन में 1/√3 किसका मान होता है, तो देखोगे ना तो tan 30 का होता है। ये अच्छी तरह सारणी में देखिए, tan 30 का होता है। ये tan से क्या कट गया, tan, तो क्या बच गया, a - b बराबर 30। ये हमारे पास में आ गया दूसरा समीकरण। अब आपको एक विधि पता होगी, वो विलोपन विधि, उस विधि से दोनों समीकरणों को रख के हल करेंगे। रखो, a + b बराबर कितना, 60, और a - b बराबर कितना, 60। ये समीकरण 1 थी ना, समीकरण 2 थी। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस होगी। विलोपन विधि आपने अगर ये पढ़ रहे तो इससे पहले आ चुकी है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है। विलोपन विधि आनी चाहिए, सवाल के अंदर अलग से नहीं बताएंगे। तो देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, इसमें से जो कटता है ना पहले उसको काटते हैं। जैसे कि ये तो दोनों समान चिन्ह तो कटेगा नहीं, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, उसको काट दो। अगर चिन्ह समान तो उल्टे भी करने पड़ सकते हैं। बी से बी गया ना, तो ये तो समान चिन्ह जुड़ेंगे। एक और एक कितने हो गए, 2a बराबर 60 और 60 नहीं, ये तो कितना था, 30 था, ये गलत लिख दिया, -30, कितना हो गया, 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 में किसका भाग देते, 2 का, तो क्या आ गया, 45। a का मान तो 45 आ गया। अब इस a के मान को समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। जैसे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख दो। जैसे a की जगह कितना रख दो, इस a में क्या रख दिया, a का मान कितना आ गया, 45। हमने a की जगह क्या रख दिया, 45, प्लस b की जगह b रख दिया, बराबर 60 का 60 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 तो उधर है, 45 उधर जाएगा, तो ये प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आ गया, 45 में 60 में 45 गए तो 15। तो ये दूसरा उत्तर ये आ गया। एक का उत्तर तो ये आ गया था, देखो ए का उत्तर तो ये आ गया था, और बी का उत्तर ये आ गया। दोबारा देख लो इसको,
दोबारा देखिए, पहला मान ये दे रखा और एक ये दे रखा, तो मैंने पहले टेन ए प्लस बी उतार लिया। यहाँ टेन अंडर रूट 3 मान किसका होता है? टेन 60 का होता है। सारणी में से देखो, 10 से 10 कट गया तो ए प्लस बी बराबर 60, ये बच गया। फिर दूसरा ये उतारेंगे, उतार लिया। यहाँ 10 की लाइन में 1/√3 मान किसका होता है? 10 की लाइन में 1/√3 मान होता है वो 10 30 का। 10 से 10 कट गया तो क्या बच गया? a माइनस बी बराबर 30, ठीक है ना। दो समीकरण, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे हम। विलोपन विधि हमने देख रखी पहले, तो विलोपन विधि ये रख दी। इसमें हम क्या करते हैं, जो कट सकते हैं उसको काटो। अगर ठीक है ना, एक प्लस का और एक माइनस का कट रहा है, ये जुड़ेंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं। एक और एक कितने? 2 है। ये भी समान चिन्ह जुड़ेंगे, कितने? 90 है। तो 2 का भाग देंगे 90 में तो 45। ये तो किसका मान आ गया? ए का। इस मान को समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी रख दो, 1 में रखते हैं। ए की जगह क्या रख दिया? 45, ये रख दिया है। बी की जगह बी और 60 की जगह 60। 45 को उधर ले जाओ, 60 माइनस 45 मतलब 15। तो ये सवाल था कौन सा? तीसरा। अब चौथे सवाल में कुछ सत्य असत्य पे आधारित है, वो भी देख लेते हैं। देखो, इसमें थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, देखो जी, ये कह रहा है साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का मान बराबर होता है क्या? देखो, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। ये कह रहा है तुम ए और बी कोई सा भी कोण मान लो। ए को मान लो 60 मान लिया, बी को मान लिया 30, या फिर अलग मान लो तुम, 60 की जगह 90 मान लो, 90 की जगह 30 मान लो, किसी मान लो, कुछ भी मानो ए और बी की जगह। तो ए और बी की जगह तुम 60 की जगह कुछ भी मानो, 60 और मान लो 60 और 30 मानते हैं, तो क्या इधर का उत्तर और इधर का उत्तर बराबर होगा क्या? करके देख लेते हैं। साइन ए और बी 60 मानेंगे तो देखो कितना, 60 प्लस 30 हो गया ना। ए की जगह ए का मान रख दिया, साइन ए की जगह क्या रखें? 60 प्लस साइन बी की जगह क्या रखते हैं? साइन 30, ठीक है। मान रख दिया ना हमने ए की जहां ए था वहां पे 60 रख दिया, बी की जगह क्या रख दिया? 30। तो ये तो कितना हो गया? साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या इधर भी वही 1 ही आएगा? उत्तर देखते हैं। साइन 60 का मान तो होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। तुम हल करोगे ना तो लघुत्तम 2 आ गया, इसका मान है √3/+1। दो लघुत्तम समान तो ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे रख देते हैं। तो बताओ क्या ये दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं क्या? ये पूछ रहा है कि भाई क्या इस इधर का बराबर होगा क्या? तो क्या बराबर है क्या ये एरिया? बराबर नहीं है ना, तो कह देंगे क्या हो गया? ये असत्य है, ये गलत सवाल हो गया, ठीक है। तो ये था पहला, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार देख लो इसको। देखो ये ऐसे कह रहा है कि इसके मान रखो तुम, ए का मान तुम कुछ भी मान के रखो, है ना, लेकिन दोनों के उत्तर, दोनों साइड के उत्तर क्या आने चाहिए? बराबर। साइन की जगह साइन रख दिया, ए और बी है ना। ए की जगह मान लो हमने 60 रख दिया, बी की जगह मान लो हमने 30 रख दिया। ऐसे ए की जगह 60, बी की जगह 30, 60 और 30 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। सारणी में से देख के रखेंगे, तो इसको हल करते हैं तो लघुत्तम तो ये उत्तर आता है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है क्या? भाई बराबर हमको दिख रहे नहीं है, इसका मतलब ये असत्य हो गया। अब देखते हैं कौन सा दूसरा सवाल। 0 के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है क्या? थीटा के मान में। कहने का मतलब है साइन के मान जैसे वृद्धि हो रही है, साइन 30 है, साइन 0 है, साइन 45 है, साइन 60 है, साइन कितने 90। तो ऐसे मान हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये कह रहा है साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है ना, थीटा में वृद्धि होती है यानी कोण बढ़ता है, तो क्या इसका जो उत्तर आता है ना उसमें भी वृद्धि होगी क्या? अरे ये कह रहा है कोण बढ़ता है तो क्या उसके मान में भी वृद्धि होती है क्या? देखो रख के देख लेते हैं। 0 का मान तो 0 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। 1 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.5, 0.50 मान लो। साइन 45 का मान देखो होता है, साइन 45 का मान 1/√2। अब इसको हल करना पड़ेगा
1 बटे अंडर 2 साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। देखिए हमने इसके मान की कैलकुलेशन की कैलकुलेटर से, तो पाया कि साइन 0 का मान तो 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 का मतलब 0.50 हो गया या 0.5 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 ना, तो इसका 0.7 हो गया। साइन 60 का मान √3/2, इसको हल करेंगे तो 0.8 हो गया। साइन 90 का मान 1। तो हम देखते हैं ये मान बड़े होते जा रहे हैं, 0 से बड़ा 0.5, 0.5 से बड़ा 0.7, 0.7 से बड़ा 0.8, 0.8 से बड़ा 1 होता है। तो ये कह रहा है कि इसके मान में भी वृद्धि हो रही है क्या लगातार, थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसके मान में भी वृद्धि हो रही है, वास्तव में हो रही है। 0.5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 1। अर्थात ये बात क्या कह रहा है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। यानी साइन के मान में थीटा बढ़ने के साथ साथ उसके मान में भी वृद्धि होगी। अब अगला देखते हैं, देखें तीसरा, थीटा में मान में वृद्धि के साथ क्या कोस के मान में वृद्धि होती है क्या? अरे साइन के मान में तो वृद्धि होती है, कोस तो साइन का उल्टा होता है ना। कोस में तो जो साइन के मान होते हैं ना उल्टे होते हैं, पीछे वाले के आगे होते हैं, आगे वाले के पीछे होते हैं, तो उसके तो वृद्धि नहीं हो सकती निश्चित, तो उसका तो सिस्टम ही उल्टा होगा। उसके तो पहले मान बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। हम जब सारणी याद करेंगे ना तो साइन के तुलना में मान क्या होते हैं, साइन के जो पीछे के मान होते हैं उसको आगे लाते हैं। यानी शुरू में कोस के मान क्या होते हैं, बड़े होते हैं और फिर छोटे होते जाते हैं। जबकि ये क्या कह रहा है, कोस के मान में वृद्धि होती है क्या? नहीं। ऐसे हल करके देखोगे ना, जैसे कि इसकी जगह हम कोस रखें ना, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90, तो देखो कोस 0 नहीं, कोस 0 का मान 1 होता है इसमें, कोस 30 का मान 0.8 होता है, कोस 45 का मान 0.7 होता है, इस कोस 60 का मान होता है 0.8। एक मिनट, एक कोस 30 का मान 0.8 होता है, इसका 0.7 होता है, इसका 0.5 होता है, इसका 0। तो ये कह रहा है कि भाई कोस के मान में भी वृद्धि होती है क्या? अरे कोस के मान में तो कमी हो रही, देखो 1 से छोटा 0.8, 0.8 से छोटा 0.7, 0.7 से छोटा 0.5, तो वृद्धि नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, कमी। तो ये तो क्या हो गया, असत्य, ये तो गलत बात है। और अगर साइन का वृद्धि हो रही है ना तो निश्चित कोस के मान में क्या होगी, कमी होगी। अब देखो अगला सवाल, थीटा के, देखो अगला चौथा सवाल, थीटा के सभी मानों पर साइन कोस बराबर होते हैं। साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या? यानी साइन के जो मान है ना वो, जैसे मान लो साइन 0 ले लिया, तो साइन 0 का मान होता है क्या? साइन 0 का मान 0 होता है। तो क्या कोस 0 का मान भी 0 ही होता है क्या? नहीं, कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 0 का मान क्या होता है, 1। देखते हैं सारणी में, देख लेता हूं एक बार। कोस 0 का मान देखो 1 होता है। तो ये कह रहा है साइन के मान और कोस के मान बराबर होते हैं क्या, एक जैसे? और शुरू में देख लिया ना, साइन 0 का मान 0 होता है लेकिन कोस 0 का मान 0 नहीं होता, 1 होता है। इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकते। ये क्या हो गया, असत्य, असत्य। अगला पूछ रहा देखो, a बराबर 0, तो कोट ए अपरिभाषित, कोट ए परिभाषित नहीं है। ए मतलब कोट ए का मान कितना, 0। तो ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, मतलब इसका मान अनंत है क्या? परिभाषित नहीं होने का मतलब होता है अनंत। तो वास्तव में अनंत होता है, सारणी में देखेंगे तो इसका मान अनंत होता है, इसका मतलब ये सत्य है। देखो इसमें हमने ये प्रश्नावली देख लिया ना, पूरी हो गई है 12.1 पूरी। तो 12.1 ये थी, तो ये आपकी 12.2 थी। 12.2 को जब हल करो ना तो पहले आप क्या है, वो जो कुछ इससे जुड़ी हुई चीजें, लघुत्तम है ना, हरों का प्रमेयीकरण, सर्वसमीकाएं जो 1-2 काम आई थी वो है ना, कुछ चीजें ऐसी जो पहले से अच्छी तरह दिमाग में क्लियर करना। अगर आपको ये पॉइंट नहीं आती है ना, कुछ हरों का प्रमेय करना, ब्रैकेट खोलना, तो आप फिर ये सवाल नहीं कर सकते। आप कितने कोशिश कर लो, यानी बड़ी मशीन को सही करने के लिए पहले उसकी छोटी मशीनें सही करनी पड़ेगी। तो आप उसके पहले जो छोटे छोटे काम की चीजें ना वो देख लो, मैंने क्या क्या अलग से बताया सवाल के अलावा, अलग से वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपकी 12.2 यही पूरी होती है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर भी करना। ठीक है, धन्यवाद।